तो गाइस आज से मैं सोल लैंड 2 का नॉवेल एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है और आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं डेली बाय डेली सोल लैंड 2 का नॉवेल एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो चलिए आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गॉड रियलम का सीन दिखाया जाता है। गॉड रियलम में एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की बैठी होती है और उसने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर की पिंक ड्रेस पहनी होती है और वह सुंदर लड़की और कोई नहीं बल्कि जियू थी। जियू और तानसेन का शादी हो चुका है, दोनों गॉड बन चुके हैं और दोनों ही इस समय गॉड रियलम पर हैं। और जो तानसेन है वह इन्फोर्सर ऑफ गॉड रियलम एंड सी गॉड बन चुका है, जिसके कारण अब तानसेन गॉड रियलम में रहता है। और तभी जियू के पीछे एक हाथ आता है और सीधे वह हाथ जियू को गले लगा लेता है। जियू पीछे मुड़ती है, वो और कोई नहीं बल्कि तानसेन होता है। जो जियू होती है वह कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा नॉटी होते जा रहे हो। तो वहाँ पर तानसेन जियू से कहता है तुम माँ बन चुकी हो, थोड़ा अपनी बेटी का भी ध्यान रखो। तो वहाँ पर जियू कहती है अरे वो सो रही है, थोड़ा मैं घूमने आई थी। जियू और तानसेन के शादी के बाद उनकी एक बेटी भी है और इनकी काफ़ी एक खुशहाल फैमिली बन चुकी है। वो सारे लोग इस समय गॉड रियलम में रहते हैं जो सी गॉड का है। और वहाँ पर जो जियू और तानसेन को लगभग डोलुओ कॉन्टिनेंट से आए हुए 10,000 साल बीत चुके हैं। और वहाँ पर जो जियू होती है वह तानसेन के चेहरे को देखती है और कहती है तुम कुछ भी छुपाने की कोशिश करो लेकिन तुम्हारे चेहरे पर अभी भी निराशा दिखती है कि तुम डोलुओ कॉन्टिनेंट पर वापस नहीं जा सकते। तो वहाँ पर तानसेन कहता है अरे मुझे भी बहुत याद आती है डोलुओ कॉन्टिनेंट की। और गाइस गॉड रियलम का एक दिन बाहर की दुनिया का 1 साल के बराबर होता है। और गाइस उस खतरनाक बैटल के बाद जियू और तानसेन इस गॉड रियलम में चले आते। तानसेन के यहाँ आ जाने के बाद जो टैंक सेक्ट था वह धीरे धीरे तबाह होने लगा था। वहाँ पर तानसेन जियू से कहता है मेरी आंखों के सामने मैं यहाँ पर बैठे बैठे अपनी टैंक सेक्ट को तबाह होते हुए देख रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो वहाँ पर जियू कहती है अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ आती है। और तुम एक बात जानती हो जियू, डोलुओ कॉन्टिनेंट बड़ा हो चुका है। तो जियू कहती है डोलुओ कॉन्टिनेंट बड़ा चुका है पर कैसे? तो वहाँ पर तानसेन जियू को बताता है कि डोलुओ कॉन्टिनेंट से एक और कॉन्टिनेंट आकर टकराया था जिससे तबाही तो हुई थी, लेकिन वह कॉन्टिनेंट और डोलुओ कॉन्टिनेंट आपस में मिलकर बड़े हो गए हैं। और वहाँ पर जियू कहती है अच्छा ये बात है। और दोनों जियू और तानसेन ऐसे कुछ बातें करने लगते हैं। और वहाँ पर तानसेन कहता है अब मुझे उस बंदे का इंतजार जो फिर से टैंक सेक्ट को जोड़ेगा और मेरे गॉड का उत्तराधिकारी बनेगा। और जब वह गॉड का उत्तराधिकारी बन जाएगा तब हम दोनों चला जाएगा। और वहाँ पर जो टैंक सेंग होता है और जियू डोलुओ कॉन्टिनेंट की खूबसूरती और अपने बचपन के बारे में ऐसे ही बातें करने लगते हैं। और वहाँ पर टैंक सेंग कहता है अब मुझे उसी बंदे का इंतजार है जो टैंक सेक्ट को फिर से जोड़ेगा। और तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ आती है और कहती है पिताजी माताजी आप लोग डोलुओ कॉन्टिनेंट के बारे में हमेशा बातें करते रहते हैं, आखिर डोलुओ कॉन्टिनेंट है कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल। और गाइस ये आवाज़ तानसेन की बेटी होती है जो एकदम पानी में से समुद्र की लहरों से एकदम शानदार सी एंट्री लेती है। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि तानसेन और जियू डोलुओ कॉन्टिनेंट पर वापस क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि जो तानसेन है वह इन्फोर्सर ऑफ गॉड रियलम एंड सी गॉड बन चुका है। और गॉड के नियमों के अनुसार कोई भी गॉड मोर्टल वर्ल्ड के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकता। और यहाँ पर तो तानसेन के कंधों पर पूरा गॉड रियलम और सी गॉड का भार पड़ा हुआ है। तानसेन गॉड की पावर से सारी चीज़ों को देख तो सकता है लेकिन वह किसी मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है डोलुओ कॉन्टिनेंट पर। डोलुओ कॉन्टिनेंट में 10,000 साल बीत चुके हैं और सारी चीज़ें बदल चुकी है। और वहाँ पर हमें सीन शिफ्ट किया जाता है स्टार लुओ एम्पायर की तरफ। स्टार लुओ एम्पायर एकदम डोलुओ कॉन्टिनेंट का बहुत ही पावरफुल एक एम्पायर बन चुका है। और उसी के साउथर्न ईस्ट सिटी में हमें एक मैंशन को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ड्यूक मैंशन। और ड्यूक मैंशन से एक 12-13 साल का लड़का अपने पीछे एक पोटली बांधे हुए निकलता है। और वो लड़का एक बार ड्यूक मैंशन की तरफ देखता है और कहता है ड्यूक मैंशन मैं फिर से आऊँगा और मैं पूरे ड्यूक मैंशन को अपने पैरों तले रौंद दूंगा। और गाइस इस बंदे का नाम होता है हुओ युआओ। एक बार ड्यूक मैंशन की तरफ देखता है और कहता है मम्मी मैं आपके आज से टाइटल का उपयोग करूंगा हुओ, और मैं फिर से इस ड्यूक मैंशन के पास आऊँगा और पूरे ड्यूक मैंशन को अपने पैरों तले रौंद दूंगा।
दरअसल जो हुओ युवाओ है उसकी मदर इसी ड्यूक मेंशन में काम किया करती है। तो थोड़ा सा हमें सीन पास्ट में ले जाया जाता है। बेबी डॉल तानसेन के बैटल के बाद सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई थी और यहाँ पर तानसेन और जियो गॉड रियलम में चला गए। कौन कहाँ चला गया कुछ भी पता नहीं था उस समय। कुछ हजारों सालों के बाद दो किंगडम इस समय पूरे डोलू कॉन्टिनेंट पर राज किया करते थे। पहला था स्टार लुओ एम्पायर और एक और एम्पायर था, लेकिन लगभग आज से 4000 साल पहले, प्रेजेंट से 4000 साल पहले एक और कॉन्टिनेंट डोलुओ कॉन्टिनेंट से आकर टकरा जाता है और उस कॉन्टिनेंट का नाम था सन मून कॉन्टिनेंट। और सन मून कॉन्टिनेंट और डोलुओ कॉन्टिनेंट का जब टक्कर हुआ तो एक बहुत ही बड़ी तराई हुई, लेकिन वह दोनों कॉन्टिनेंट आपस में जुड़ गए। सन मून कॉन्टिनेंट पर एक किंगडम राज किया करता था। अब डोलुओ कॉन्टिनेंट पर 3 किंगडम राज किया करते। अब वह 3 किंगडम डोलुओ कॉन्टिनेंट पर अपना अपना राज स्थापित करने के लिए फाइट करने लगे और बहुत ही खतरनाक बैटल होती थी। तो हजारों सालों तक यह बैटल चली और तीनों एम्पायर के बीच में संधि करके यह बैटल शांत करवा दी गई, लेकिन फिर भी यह बैटल धीरे धीरे कहीं न कहीं होती रहती थी। और इस टाइम स्टार लियो एम्पायर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एम्पायर बन चुका था और स्टार लियो एम्पायर के जस्ट नॉर्थन साइड में ड्यूक मेंशन था। ड्यूक मेंशन में ड्यूक नामक एक बंदा रहा करता था और वहीं पर हुओ युवाओ की मदर एक नौकरानी का काम किया करती थी। दोनों ड्यूक और हुओ युवाओ की मदर बचपन से साथ रहते थे, लेकिन हुओ की मदर एक नौकरानी थी और ड्यूक की शादी हो जाती है स्टार लियो एम्पायर की सबसे प्यारी प्रिंसेस के साथ। और ड्यूक कहीं ना कहीं हुओ से भी प्यार करता था और उन दोनों के बीच में संबंध भी बन गए थे। और वहाँ पर जो हुओ की मर्द थी वो प्रेग्नेंट हो गई और जब ड्यूक को पता चला तब उसने हुओ से भी शादी कर ली। अब यहाँ पर ड्यूक की 2 पत्नियाँ थी, एक तो स्टार लियो एम्पायर की सबसे प्यारी बेटी और हुओ युवाओ की मदर एक नौकरानी थी, लेकिन ड्यूक ने हुओ युवाओ की मदर के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया और उसे भी ड्यूक मेंशन में एक बहुत ही बड़ा और आलीशान क्षेत्र दे दिया था जहां पर ड्यूक की मदर रहा करती थी। थोड़े दिनों तक ये सारी चीज़ें एकदम बढ़िया से चलती रही, लेकिन स्टार लियो एम्पायर पर कुछ आर्मी ने आक्रमण कर दिया था और ड्यूक भी स्टार लियो एम्पायर में एक काफ़ी बड़ी पोजीशन रखता था और ड्यूक इस आर्मी को लीड करने के लिए स्टार लियो एम्पायर की तरफ से लड़ा था। और ये जो बैटल थी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी चलती है और इधर जो ड्यूक मेंशन में जो ड्यूक की फर्स्ट पत्नी थी वह हुओ की मदर से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती थी। वह हुओ की मदर को धीरे धीरे स्लो पॉइजन देने लगती है। इस समय हुओ युवाओ पैदा हो चुका था और वह 1 साल का हो चुका था और वहाँ पर हुओ की मदर की धीरे धीरे कंडीशन बिगड़ने लगती है। जो ड्यूक की पहली पत्नी थी वह सारे नौकरों को भी हुओ से छीनने लगती है और वहाँ पर हुओ की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है और एक दिन हुओ की लाश मिलती है जंगल में। दरअसल ड्यूक की पहली पत्नी ने हुओ का कत्ल कर दिया था और उसे जंगल में फेंकवा दिया था। और वहां पर जो ड्यूक था वह जब युद्ध से लौटता, ड्यूक की पहली पत्नी उसे बताती है कि हुओ तो मर चुकी है, उसकी तबीयत खराब हो चुकी है। और वहाँ पर जो ड्यूक की पहली पत्नी होती है वो ड्यूक को इस बात पर कन्विंस भी कर लेती है। धीरे धीरे ड्यूक भी हुओ को भूल जाता है और वहाँ पर जो हुओ युवाओ था वो बड़ा हो चुका था और वहाँ पर जो ड्यूक की पहली पत्नी थी वो केवल अपने बच्चों से प्यार करती थी और हुओ के साथ बहुत ही ज़्यादा बदसलूकी करती थी। जो हुओ था वह 6 साल की उम्र में ही अपना मार्शल सोल एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन उसे कुछ समय पहले अपनी मां की सच्चाई के बारे में पता चला था जिसे ड्यूक की पहली पत्नी ने खुद उसे बताया था। और वहां पर ड्यूक यही सब सोचकर उस ड्यूक मेंशन से भाग रहा था और कहता है कि मैं एक दिन वहां पर जरूर आऊँगा, इस पूरे ड्यूक मेंशन को तबाह कर दूंगा। और वहां पर ड्यूक डिसाइड करता है कि वह पावरफुल बनेगा और इन सारी चीज़ों को सोचकर वहाँ पर जो हुओ युवाओ होता है वह तुरंत अपनी पोटली को अपने ऊपर रखता है और अपनी यात्रा के लिए निकल जाता है। और गाइस हुओ युवाओ ही हमारे इस एनिमी का मेन कैरेक्टर हो और जो तानसेन की बेटी होगी वो डालुओ कॉन्टिनेंट पर आएगी और यहाँ पर हुओ युवाओ और तानसेन की बेटी का शायद यही दोनों लोग मिलेंगे जैसे कभी टेंशन और जियो मिले थे। और गाइस वहाँ पर जो हुआ युवा होता है वो अपनी पोटली को लेकर आगे बढ़ने लगता है। और गाइस स्टार लियो एम्पायर में सबसे ज़्यादा लोगों की इज्जत की जाती है जो सोल मास्टर होते हैं। सोल मास्टर की कई सारी रैंक भी होती है
और गाइस अगर आप सोल लैंड 2 की 3-4 एपिसोड डेली बाय डेली सुनना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है, आप अफोर्ड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन है, उस पर सिंपली क्लिक करिए, फ़ोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कर दीजिए। और गाइस सोल लैंड 2, 3, 4 सारा उसी पर अपलोड होगा। थैंक यू, बाय बाय।